नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोके सवसाहुनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्शनम्। यह श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य शास्त्र विराजमान। दशलक्षण महापर्व की पूर्व संध्या है ये। कल प्रातः काल से शाश्वत महापर्व दशलक्षण महापर्व का प्रारंभ होने वाला है। तो चूंकि कल से दशलक्षण महापर्व प्रारंभ होने वाले हैं, इसलिए उसकी कुछ तैयारी अवश्य होना चाहिए। और कुछ क्यों, बहुत कुछ होना चाहिए। लौकिक में कोई जन्मदिन मनाया जाता है तो उसके लिए भी पहले से तैयारी करते हैं। कोई विवाह समारोह मनाया जाता है, विवाह होता है, तो उसकी तो बहुत बहुत पहले से तैयारियां चालू हो जाती हैं। कहते हैं कि बच्ची का जन्म होते ही माँ उसके विवाह के लिए तैयारी शुरू कर देती है। तो एक तैयारी का अर्थ कुछ बाह्य प्रवृत्ति ही नहीं है। तैयारी का अर्थ एक मानसिक तैयारी, अर्थात परिणामों का तत्संबंधी भावनाओं से रंग जाना। अर्थात उस माँ को एक ये भाव बना रहता है। कोई भी वस्तु होती है, अरे ये तो बच्ची की शादी के लिए रख देती, बच्ची की शादी के लिए रख देती। तो वो जो संग्रह करती है, जोड़ती है, बच्ची की शादी के लिए रख देती है, तो ये एक मनोभाव है। तो ऐसे ही एक ये मनोभाव तो रहता है कि दशलक्षण महापर्व आने वाला है, दशलक्षण महापर्व आने वाला है। अब उसमें व्रत उपवास करेंगे, उसमें मंदिर जी में विधान होगा, कार्यक्रम होंगे, आयोजन होंगे, इत्यादि प्रकार से एक दशलक्षण पर्व की प्रतीक्षा तो रहती है। परंतु दशलक्षण महापर्व की महत्ता और उसकी उपयोगिता बहुत बड़ी है। वास्तव में दशलक्षण महापर्व की उपयोगिता और महत्ता न केवल भादो शुक्ला पंचमी से होने वाले अनंत चतुर्दशी तक के 10 दिन के लिए ही है, बल्कि ये महापर्व ये तो जीवन के प्रत्येक पल में इसकी उपयोगिता और महत्ता है। कारण कि क्या क्रोध कषाय इन 10 दिनों के लिए ही दुख रूप है, या मान कषाय इन 10 दिनों के लिए ही दुख रूप है इत्यादि। ये क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय, ये असंयम के भाव, इच्छाएं, राग द्वेष, परिग्रह की मूर्छा और ब्रह्म के परिणाम, ये जितने भी विकारी भाव हैं,
ये न केवल 10 दिन के लिए दुख रूप है, बल्कि वर्ष के 365 दिन प्रत्येक समय ये विकारी भाव, और प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक काल में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक जीव के लिए और प्रत्येक समय दुख रूप है। चूंकि ये दुख रूप है तो इनका अभाव निश्चित रूप से सुख रूप, और इसका अभाव होना ही धर्म है। जितने अंश में अभाव हुआ, समझ लो उतने अंश में आत्मा का स्वरूप प्रकट हो गया। क्योंकि ये जो क्रोध मान मायादि भाव है, ये किसी भी आत्मा का स्वभाव नहीं, निज भाव नहीं, ये कर्मोपाधि जनित भाव है, ये विकारी भाव। किसी आत्मा का स्वभाव क्रोध नहीं होता। लोक में ये कहते हैं कि शेर हिंसक होता है। हाँ, होता है। शेर बड़ा क्रूर होता है कि हाँ, होता है। लेकिन उस शेर की स्वांग में, शेर की खाल में, शेर के शरीर में जो आत्मा है, शेर की प्रकृति भले ही हिंसक कहो, शेर की का स्वभाव भले ही क्रूर कहो, लेकिन जो शेर की पर्याय में आत्मा है, उस आत्मा का स्वभाव तो बिल्कुल भी क्रूरता और क्रोध नहीं कर सकते। इसका प्रमाण बोलो कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के 10 भव पूर्व जाना पड़ेगा, और जब 10 भव पूर्व जाके देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि पर्याय कौन सी थी? पर्याय तो शेर की थी। और कुछ समय पहले वहां बड़ी भयानक क्रूरता थी। हिरन को शिकार करके वह शेर उसको खा रहा। लेकिन एक बड़ी ही विस्मय और आश्चर्यकारी घटना घटी जब आकाश मार्ग से 2 मुनिराज आए और उन मुनीश्वरों की शांत और निर्भय परिणति उन्होंने देखी शेर ने, तो विस्मित रह गया। और ऐसा विस्मित हुआ कि कुछ काल के लिए उसके परिणाम अपनी क्रूरता को भूल करके उनकी शांतता में मगन हो। और वहां उसे ऐसा लगा कि अरे, इनके प्रताप से ऐसी शांति, ऐसा स्वाद तो मुझे कभी नहीं आया। ये तो जरूर कोई आश्चर्यकारी महापुरुष है। और वह उनकी तरफ टकटकी लगा के देखने लगा, और उनके सदुपदेश से, उनकी वाणी से उस सिंह की पर्याय वाले जीव के, सिंह के नहीं, जीव के अंतर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और उस जीव ने अपने स्वभाव को पहचान लिया कि क्रोध मेरा स्वरूप नहीं है, ज्ञान मेरा स्वरूप, उपयोग स्वरूप मैं हूं, क्षमा मेरा स्वरूप है, शांतता मेरा स्वरूप है। तो अब बोलो, अब वो पर्याय सिंह की है, लेकिन वहां क्रोध चला गया। क्योंकि क्रोध शेर का नहीं, वह शेर कहाँ है? वहां तो आत्मा, आत्मा का स्वभाव नहीं। मुर्दे में क्रोध नहीं होता। किसी भी शरीर में, मृतक शरीर में क्रोध नहीं होता, किसी भी मृतक शरीर में नहीं। और चारों गतियों में यदि किसी भी प्राणी में क्रोध आदि के परिणाम दिखते हैं, तो वे क्रोध आदि के परिणाम नियम से विकार है, आत्मा का स्वभाव नहीं। और जिस भी आत्मा के वे क्रोधादि भाव दिखाई देते हैं, जिस भी आत्मा में वो क्रोधादि भाव दिखाई देते हैं, वह आत्मा
उन क्रोधादि भाव के काल में, उस क्रोधादि के अनुभव में निश्चित आकुलता का वेदन करता है। अब आकुलता तो होती है उसके क्रोधादि के अनुभव से, दुखी है अपने क्रोधादि कषाय रूप भावों से, परंतु उसको लगता है कि मैं परद्रव्य के कारण दुखी हूं, उसे लगता है मैं प्रभाव के कारण दुखी, इसलिए वह अपने दुख को मिटने के लिए निरंतर पर द्रव्यों को परमाने की चेष्टा करता है और कभी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका उपाय मिथ्या है। इसलिए इस जगत का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव क्या चाहता है? सुख चाहता है, और सुख क्रोधादि के अभाव में है। क्यों? क्योंकि क्रोधादि कषाय ये समस्त दुख रूप, एक क्रोधादि भाव दुख रूप है, उनका भाव सुख रूप है। क्रोधादि आत्मा का स्वभाव नहीं, विभाव है। तो आत्मा का स्वभाव क्षमादि भाव है, क्षमादि भाव सुखरूप है, क्रोधादि भाव दुख रूप है। इसलिए ये कहें कि धर्म सुख रूप है। धर्म माने आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव वह धर्म है, इसलिए सुख आत्मा का स्वभाव। अब सुख आत्मा का स्वभाव है तो सुख मिलना चाहिए ना आत्मा। अरे जब तक आत्मा विकार रूप परिणमित होगा, विभावों का अनुभव करेगा, तो उसको दुख का अनुभव होगा। चूरन में सारे मसाले हैं, एक में के आप अगर उसमें नमक को मुक्त कर ले तो आपको स्वाद किसका आएगा? ये नमक का ही आएगा। और उसमें मिश्री भी है, और मिश्री की मिठास को मुक्त कर ले तो मिठास का आता है। ख्याल में आ गई बात? तो ये तो स्वाद लेने वाले पर निर्भर है ना। ऐसे यहां इस आत्मा पर निर्भर है कि वह अनुभव विकारी भावों का करे, पर द्रव्य प्रभाव से जोड़कर अपने को देखे, और विकार जो उत्पन्न होता है उसका अनुभव करे, या फिर अपने स्वभाव को उससे भिन्न जाने, अपने स्वभाव से उससे भिन्न जाने, और भिन्न जान करके अपने उपयोग को सोन्मुख करके स्वभाव रूप परिणमित हो और विभाव का भाव करके सुख का अनुभव हो। ये तो जीव पर निर्भर करता है कि वह क्या उपाय है। इसलिए ये बात निश्चित हो जाती है, ये बात निश्चित हो जाती है कि यह उत्तम समाधि भाव प्रत्येक जीव के लिए और प्रत्येक क्षेत्र के जीव के लिए, चाहे वो भरत क्षेत्र का हो कि एरावत क्षेत्र का हो अथवा विदय क्षेत्र, किसी भी काल का हो, उत्सर्पणी काल का हो कि अवसर्पणी काल, तीसरे चौथे पांचवें छठवें किसी भी काल का कोई भेद नहीं है। यह सर्वकालिक और सर्वभामिक सत्य है, सर्वभौमिक सत्य है कि प्रत्येक जीव के लिए क्रोधादि भाव दुख रूप है और उनके अभाव रूप उत्तम समाधि भाव सुख। इसलिए यह जो दशलक्षण महापर्व है, यह दशलक्षण महापर्व प्रत्येक जीव के लिए न केवल भादो शुक्ला पंचमी से चतुर्दशी तक मनाने लायक है, बल्कि यह तो जीवन के प्रत्येक दिन और प्रत्येक पल मनाने लायक। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर भादो शुक्ला पंचमी से चतुर्दशी तक ही क्यों मनाते हैं? अरे मनाने के लिए तो केवल भादो में ही नहीं आता ये पर्व, बल्कि माघ में भी आता है, चैत्र में भी आता है। माघ की भी शुक्ल पक्ष की पंचमी से चतुर्दशी तक मनाया जाता है, चैत्र की भी शुक्ल पक्ष की पंचमी से चतुर्दशी तक मनाया जाता है।
मनाने वाले इस पर्व को वर्ष में 3-3 बार मनाते हैं? और नहीं मनाने वाले तो एक बार भी नहीं मनाते। वो तो केवल अनंत चतुर्दशी को ही मंदिर जाते हैं, और एक चतुर्दशी को ही कहाँ जाते हैं, वो चतुर्दशी को भी वहां लड़ने के लिए जाते हैं। अब किसी की बात पर नहीं जाना, कोई कोई ऐसे भी मिल सकते, तो वहां अनंत चौदस उन लोगों के लिए कलह चौदस है। अक्सर देखा जाता है कि समाज की जो संस्थाएं हैं, अनंत चौदस को देश में कहीं ना कहीं किसी ना किसी संस्था में कुछ ना कुछ कहा सुनी भी हो जाती है, क्योंकि वो सब उस दिन हिसाब चिट्ठे का दिन होता है। ख्याल में है, सारे लोग मंदिर में रहते हैं। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के ऊपर नहीं जाता। कोई क्या करता है, कोई 3 बार मनाता है, कोई 1 बार मनाता है, कोई 1 बार भी नहीं मनाता है, कोई 1 दिन मनाता है, और कोई 1 दिन भी नहीं मनाता है। हमें इस पर नहीं जाना, बल्कि यह देखना है। इसके लिए आज चर्चा कर रहे हैं, बल्कि ये देखना है कि मेरे लिए क्या है। किसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो मुझे तो यह दशलक्षण पर्व प्रत्येक दिन बनाने लायक। तो फिर ये 10 दिन भादो शुक्ला पंचमी से ही क्यों मनाया जाता है? इसके लिए शास्त्रों में ऐसा कथन आता है, ये एक इतिहास की बात है। ये इतिहास का माने जो पौराणिक इतिहास है काल चक्र का, तो उसके हिसाब से ऐसा होता है कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल होता है। अधिकांश लोगों को ये जानकारी होगी, नहीं होगी तो आप ध्यान से समझिए। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल, और प्रत्येक काल में 6-6 काल होते हैं। जैसे अभी कौन सा काल चल रहा है, कि पंचम काल चल रहा है। ये 24 तीर्थंकर वर्तमान में कौन से काल में हुए, ये चौथे काल में हुए। अभी 5वां काल चल रहा है, ठीक है। तो अभी हुंडाव सर्पणी का, ठीक है। हुंडाव सर्पणी क्या है ये, कि बहुत समय के बाद, यानी बहुत अवसर्पणी बीतने पर कोई एक हुंडाव सर्पणी आती है, उसमें कुछ अनहोने कार्य होते हैं, तो ये निकृष्ट है। प्राय अवसर्पणी इतना निकृष्ट नहीं होता जितना कि अभी ये 5वां काल में निकृष्टता दिख रही है। हुंडावसर्पणी चौथे काल में भी होते हैं कुछ ऐसे कार्य, जैसे तीर्थंकरों के पुत्रियां नहीं होती, तो ऋषभ देव उनके पुत्री का होना। सभी तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेते हैं, सब में शिखर से मोक्ष जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इत्यादि, ठीक है। वो सब जान लेना। तो जब अवसर्पणी पूरी होती है और उत्सर्पणी प्रारंभ होती है, क्योंकि तो देखिए अवसर्पणी के 6वें काल के बाद प्रलय आ जाएगी। 6वें काल में धर्म का ह्रास होता जाए और फिर प्रलय आ जाएगी। उसके बाद जब सुकाल पकता है, उत्सर्पणी प्रारंभ होती है, तो वहां जब सुकाल पकता है तो श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से 7 सप्ताह 49 डेज 49 दिन तक, है ना, वहां क्रमशः सुकाल पकता है। अच्छे अच्छे पदार्थों का की वर्षा होती है ना, और धीरे धीरे सुकाल पकता है, माने वातावरण
हर्षोल्लास का, हरा भरा और प्रोडक्टिव होता है। और 49 दिन पूरे हो जाते हैं, तब ये जो दिन आता है भादो शुक्ला पंचमी का, तो यहाँ से 10 दिन खूब धर्माराधना की जाए हमेशा। ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर का जब काल चक्र पूरा होके उन्हें उत्सर्पणी प्रारंभ होती है, तो फिर यही आता है। ठीक है, तो ये शाश्वत पर्व इसलिए है ये। तो ये जो है ये इसलिए शाश्वत पर्व। देखो, रक्षाबंधन का पर्व शाश्वत नहीं है, क्योंकि एक घटना तो इस काल में घटी 700 मनी राजो, बराबर। दीपावली का पर्व शाश्वत नहीं है, क्योंकि महावीर स्वामी की निर्वाण दिवस जो है वो इस बार इस काल में हमारे कार्तिक अमावस्या को हुई। ठीक है, तो ये शाश्वत नहीं है कोई भी पर्व, समझ में आ गया ना? हाँ, लेकिन ये जो दशलक्षण माह पर्व है ये शाश्वत पर्व, क्योंकि ये होना है। प्रत्येक काल चक्र में जब भी सुकाल पकेगा तो 49 दिन के बाद भादो शुक्ला पंचमी से धर्म आराधना 10 दिन तक होगी, उत्सव मनाया जाएगा, बराबर। तो इन 10 दिनों की याद में कहो कि भाई ये 10 दिन जो हैं वो धर्म आराधना के हैं, तो 10 की गिनती 10 लक्षण से होगी। हाल में आए हैं, जैसे अष्टानिका में सिद्ध चक्र का पाठ करते कि 8 ही पूजा है और 8 ही दिन है, समझ में आ गया? तो इसलिए, लेकिन तो ये जोड़ा नहीं है। मैंने जैसे तुकबंदी वाली बात बताई कि भाई 10 दिन है तो 10 लक्षण है, नहीं। धर्म आराधना 10 दिन होती है, बराबर। तो धर्म क्या है? सवाल तो ये है ना, धर्म है आत्मा का स्वभाव। धर्म की आराधना माने क्या? कि ऐसी आराधना, ऐसा चिंतन, ऐसा श्रवण, ऐसा पठन, ऐसी भावना, आत्मा के वे सब परिणाम जिनमें धर्म की उत्पत्ति हो। धर्म फल है। धर्म क्या है? आत्मा का स्वभाव। तो धर्म फल अर्थात जो अधर्म है उसका नाश हो। तो अधर्म क्या है? क्रोध। अधर्म क्या है? मान। अधर्म क्या है? मायाचारी। अधर्म क्या है? लोभ, बराबर। अधर्म क्या है? असत्य। अधर्म क्या है? असंयम। अधर्म क्या है? इच्छा। अधर्म क्या है? राग द्वेष। अधर्म क्या है? मूर्छा। अधर्म क्या है? अभ्रम का भाव। तो ये जो 10 विभाव है ये अधर्म है, इनका नाश हो। और जो क्षमादि 10 लक्षण जिसके हैं, ऐसे वीतराग भाव का, आत्म स्वभाव का, ठीक है, क्या हो? उसकी उत्पत्ति हो और वह वृद्धिंगत हो। ख्याल में आ गया? इसका नाम है धर्म आराधना। समझ में आ गया ना? ये 10 धर्म नहीं है, धर्म के 10 लक्षण है। क्या कहा? देखो, आपको एक समय में एक कोई भी मुनिराज आत्मा में लीन है, बराबर। अब वहां कहेंगे कि साहब इनमें क्षमा धर्म तो दिख ही नहीं रहा, मार्दव तो दिख ही नहीं रहा है, आर्जव तो दिख ही नहीं रहा है। तो कैसे दिखे? के सुनना। राजा श्रेणी
जब उनके ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़ देता है, उन्हें क्रोध नहीं आता। बड़ी क्षमा है इनमें। मरा हुआ सांप डाल दिया तो भी क्रोध नहीं आया, बड़ी क्षमा है इनमें। अरे चक्रवर्ती आकर के मुनिराज को नमस्कार कर रहा है, इनमें मान नहीं आता। बात समझ गए, है ना? तो बाह्य ऐसे प्रसंग प्राय अज्ञानी जीवों के यानी जन सामान्य के परिणामों में जिन निमित्तों के प्राप्त होने पर क्रोध उत्पन्न ही हो और किसी धर्मात्मा के ना हो तो क्षमा दिखाई देती है। ख्याल में आ गया? तब दिखती है क्षमा। एक क्रोध का निमित्त मिले और क्रोध उत्पन्न ना हो तो क्षमावान है। मान का निमित्त मिले और मान ना आए तो मार्दव दिखता है। ख्याल में? लेकिन निमित्त नहीं मिले उस काल में भी वो मार्दव धर्म तो वहां मौजूद है। यदि पहले से क्षमा धर्म मौजूद ना हो तो फिर क्रोध का निमित्त मिलते ही आग लग जाएगी। ख्याल में है? पहले से वह मार्दव धर्म ना हो तो चक्रवर्ती के नमस्कार करते ही तो झाड़ पे चढ़ जाएंगे। क्या समझ में? वो तो ऐसी जगह बैठे हैं, क्या कहा, ऐसी जगह बैठे हैं वो। ख्याल में आया है ना, है? कि जहां ये विभाव उत्पन्न ही नहीं होते, निमित्त तो बाहर पड़ा है, निमित्त करता क्या है उसको? ख्याल में आएगा? यह स्वयं विकार रूप परिणमित हो तब निमित्त नैमित्तिक होता है। और विकार रूप कब होता है? जब उसके साथ जुड़ता है। क्या समझ लो? यानी आंच यहां है, ठीक, और पानी का पतीला उसकी ताप से दूर हो। क्या बोला? ताप से दूर हो पानी का पतीला, तो पानी गर्म करके बता दो। आग जल रही, आग जल रही है ये, और पतीला यहां है, तो करो गर्म। अगर इस आंच की हीट यहां तक है तो भी गर्म हो जाएगा, लेकिन जहां हीट नहीं है, आग नहीं है, आग का मतलब है वायुमंडल के उन उद्गल परमाणुओं की उष्ण पर्याय जहां नहीं है। क्या बोल, समझ गए ना? वहां पतीला रखो और गर्म हो जाए तो बताओ। समझ आया ना? तो पानी का पतीला यदि आंच के समीप होगा तो नियम से गर्म होगा, क्योंकि पानी में गर्म होने की योग्यता है। यदि उसको आग का निमित्त मिलेगा तो पानी गर्म होगा। आगे समझ में, जीव और पुद्गल में ऐसा गुण है, ये ध्यान रखना, है गुण ऐसा। ये सिद्धांत की बात कि यदि जीव को पुद्गल का संयोग हो, पुद्गल को जीव का संयोग, तो विभाव रूप परिणमन होता है। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध बनता है। समझ गए ना? तो यहां क्यों नहीं हुआ उनका? अरे वो उपयोग है ना जीव, उस उपयोग ने संबंध किया ही नहीं। आंच में तो फर्क है, पतीला इतनी दूर है कि उस पर रखा है, वहां अलग है। पर यहाँ एक क्षेत्रगाह होने पर भी यदि चेतना उसके साथ जुड़ती नहीं है, अपने में जुड़ती है, तो उससे दूर है वो अत्यंत। ख्याल में आ गई? और वो निमित्त तो बहुत दूर पड़ा है, सांप तो बहुत दूर पड़ा है, कुत्ते तो बहुत दूर रह गए,
चक्रवर्ती तो वहां नमस्कार कर रहा है, क्या समझ में? हाँ? तो चूंकि वे वहां बैठे हैं, वहां से अपने को देख रहे हैं कि जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में चर्चा चल रही थी कि स्वरूप सन्मुख, ज्ञान का स्वरूप सन्मुख होना, अरे उनका ज्ञान तो स्वरूप सन्मुख ही रहता है, क्या? इसलिए ये धर्म के 10 लक्षण मुख्य रूप से निर्ग्रंथ संतों की परिणति में लक्षित होते, समझ आ गया? यद्यपि उत्तम क्षमादि धर्म चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि के प्रकट हो जाते, लेकिन दिखते नहीं, वो उसके अंतःकरण की शांति के रूप में रहते हैं। इसलिए दुनिया के लोग कहते हैं कि कैसे धर्मात्मा, जरा सा इनको निमित्त मिलते तो आग बबूला हो जाए, क्रोध आ जाता है, इनको मान आ जाता है, ख्याल में है। इसलिए ही तो असंयमी पूज्य नहीं है ना, ये तो फिर विसंवाद हो जाएगा। क्या कहा, ये क्या कर रहे हो, लोगों की धर्म से आस्था उठ जाएगी, ये इनमें हमें क्या फर्क है, तुम इनको पूज्य कैसे कह रहे? यद्यपि जिनपना प्रारंभ हो गया ख्याल में है, लेकिन वो किसके लिए और कौन सी दशा के लिए, कितनी शुद्धि के लिए, तो ये चीज तो हर कोई नहीं समझता ना। वहां शुद्धि अंश न्यून है और अशुद्धि अंश बहुत है, क्या समझ में? बीज में से अंकुरा फूटा, दिख ही नहीं रहा वो किसी को, लेकिन उसका सद्भाव है वहां, क्या समझ में? लेकिन जब धरती को फोड़ करके वो बाहर आता है, तब लोगों को दिखता है हाँ है, और झाड़ हो जाए पूरा वृक्ष बटका, फिर तो कोई कहना ही नहीं है, कोई शंका ही नहीं कर सकता है, आगे समझ में। तो वो पूर्णता चारित्र की, यथाख्यात चारित्र, वहां तो कोई शंका ही नहीं भाई। सकल चारित्र में भी बहुत कुछ है, देश चारित्र में भी कुछ है, ख्याल में आए कि, लेकिन औरत दशा में तो कुछ बाहर दिखता नहीं है, तो भी सम्यक्ति है, इसके चिन्ह है वहां, ख्याल में आ गया। 8 निशंकादि अंग हैं, दोष नहीं है, 8 मद के अभाव रूप वहां पर निर्मदता है, षट अनायतन का त्याग है, मूढ़ताएं नहीं दिखती हैं, तो ये सब विकार वहां नहीं दिखता, नियम से सम्यक्ति के इतना लक्षण तो होता ही होता। और अनंतानुबंधी क्रोध जनित परिणाम नहीं आते, जैसी क्रोध की परिणति अनंतानुबंधी कषाय के उदय में होती है, ऐसी क्रोध कषाय नहीं, ख्याल में आ गया। यद्यपि माँ और पिता कभी क्रोधित हो, बच्चे ने बहुत बड़ी गलती कर दी तो वो भी लपड़ मारते हैं, लेकिन माता पिता के लपड़ मारने में और किसी गैर के लपड़ मारने में जमीन आसमान का। वो लपड़ मार के खुश होता है, लेकिन माता पिता लपड़ मार के दुखी होते हैं। अज्ञानी क्रोधादि करके दुखी नहीं होता, ज्ञानी के क्रोधादि हो जाए तो भीतर में बहुत दुखी हो, ये क्या हो गया, और उसकी थाप में भी फर्क होता है, ख्याल में आए, तो बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए वहां भी ये 10 लक्षण प्रकट हो गए, पर वो एक जन सामान्य को दिखाई नहीं देते, वो भीतर की चीज है। मुनीश्वरों के तो वह बंद आंख से भी दिखे, ऐसे हैं, समझ में आ गया ना? हाँ, अंधे को भी दिख जाए,
ठीक है क्या नहीं? ऐसे है। तो मुख्यतः इन 10 धर्मों की मनीश्वरों की परिणति में होते हैं। माने मुख्यतः से ये 10 लक्षण धर्म महाव्रतियों का धर्म है, भावलिंगी संतों का यह धर्म है। 3 चौकड़ी कषाय के अभाव रूप जो मुनि दशा है वहां दिखाई देने वाला यह पर्व है। परंतु हम क्यों मनाते हैं? हम इसीलिए मनाते हैं कि इन 10 दिनों के निमित्त से पूर्ण निवृत्त होकर हम उस चैतन्य की इतनी आराधना करें। क्या है? जैसे कोई है ना, एक ऐसे मेले में जाए जहां रत्नों की दुकानें सजी, हीरों के हार लगे हों, रत्नों ही रत्नों का समान हो, तो उस मेले में जाने के बाद कुछ तो मन ललचेगा, कुछ तो वो धन कमा के संपन्न होकर के 2, 4, 10, 20 कुछ तो खरीदने की भाव बनाएगा। तो ये 10 दिनों में ये इतनी यहाँ पर इन उत्तम समाधि धर्मों की चर्चा, कषाय की मंदता रूप परिणति और उस परिणति में उत्तम समाधि 10 धर्मों की विस्तार से चर्चा, वहां अपने चैतन्य की समय सार जी के आधार से ये अपने चैतन्य की इतनी महिमा जब ये सुनेगा ये जीव इन 10 दिनों में, तो निश्चित इसके भीतर ये झलक, ये ललक पैदा करेगी कि हाँ वास्तव में 10 धर्मों के, 10 धर्म बोलूं तो समझ लेना धर्म के 10 लक्षण। तो ये इन 10 धर्मों की के धनी, 10 धर्मों के धनी जो मुनीश्वर होते हैं वे कितने वैभव संपन्न होते हैं, कितने आनंदमय होते हैं, और उनसे सुखी इस जगत में कोई दूसरा छद्मस्त जीव नहीं पाया जा सकता। अरे शेखंड का अधिपति चक्रवर्ती जिन मुनीश्वरों के चरणों में साष्टांग नमस्कार करता हो और उसे अपने में बहुत शर्मिंदगी महसूस देती हो, लाज आती हो कि तू रीझता है इन 14 रत्नों पर। रत्न तो ये 3 क्या? नहीं किसी से भय जिनको, जिनसे भी भय ना किसी को, निर्भय ज्ञानी गुफा मेरे, सतपथ दर्शाए सभी को। ऐसे अपने चैतन्य की गुफा में रहने का, क्योंकि चैतन्य जो है वह चैतन्य क्रोध आदि से रहित है। कहां से आए हैं क्रोध आदि? अरे ये तो क्रोध कर्म के निमित्त से आए। जब ये जीव के साथ है ना क्रोध आदि कर्म, अनादि से पड़े हुए एक में कर। अरे होने दो ना एक में, तेरे उपयोग में इतनी ताकत है कि तू वहां अपना उपयोग उन क्रोधादि भावों के साथ मत जोड़, वहां से मत देख अपने आप को, पड़े वो तो अलग, तू तो अपने चैतन्य गुण का रसपान कर। यदि क्रोध तुझे छू ले तो फिर यह श्री गुरु कहते हैं हमारे पास आ जाए। मुक्ति का मार्ग ही प्रशस्त नहीं हुआ। इसलिए यह 10 दिन जो कल से प्रारंभ हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा, क्या कहना चाहिए, तो जैसे व्यापारी की निगाह रहती है ना तुम्हारे बुंदेलखंड में, कहा नहीं एमपी में, हाँ सारंग आने वाले हैं, क्या बोलते हो सिद्धरू? सहारगा,
सीजन सीजन तो है सहार का। हाँ, तो एक दफे ऐसे ही हुआ था ना, अब भिंड में हमने कहा हमको अब अनुकूलता है, आ जाते हैं। बोले भाई साहब नहीं, सारग सारग चल रहे हैं, सारग चल रहे हैं। हाँ? हमने कहा ये सारग क्या होता भाई? कमाई का सीजन, ये पूरे साल का कमाई के ये कुछ तो दिन है, कोई नहीं आएगा। वाह। तो जब ये बाहर के धन की कमाई के सारग में मंदिर छूट जाता है, तो अब यहाँ धर्म के सारग में दुकान छूट जाना चाहिए। ये 10 दिन तो अपनी विशुद्धि के कमाई के दिन है। क्या ये 10 दिन, ये तो पूर्ण निवृत्ति के लिए, यानी ये बात समझ लेना, जैसे किसी का सीजन खाली चला जाए तो सिर पीटता है वो पूरे साल। क्या समझ में आ गई? अब किसान की निगाह लगी रहती है कब? बरसात पर। और वो सूखा रह जाए बरसात तो क्या होता है फिर? ओ, भूखा मरता है। ऐसे ही ये 10 दिन यदि सूखे निकल गए तो पूरे जीवन भर रोना पड़े। यदि नहीं रोना हो, नहीं भूखा मरना हो, तो इन 10 दिन में निश्चित रूप से इतनी कमाई कर लेनी चाहिए, इतनी कमाई कर लेनी चाहिए कि इन 10 दिन के बाद ऐसा लगे ही नहीं कि 10 लक्षण पूरे हुए। ख्याल में आया कि नहीं? तो पूरी तरह से तैयारी करें, मानसिक रूप से, यानी भावनात्मक रूप से। मानसिक रूप से मैंने भावनात्मक रूप से ऐसा अहो भाव है, अहो मेरी कमाई के, मेरी धर्माराधना के, मेरी मुक्ति मार्ग के, मेरी चैतन्य की आराधना के, क्या बोला, मेरी विशुद्धि बढ़ाने के ये अवसर आया है, ये दिन आ रहे हैं। एक एक दिन इतना कीमती है, इस दिन का एक एक समय इतना कीमती है कि मैं सारों प्रकार के सावध्य को छोड़कर, मैं सर्व प्रकार के सावध्य को छोड़कर केवल और केवल इस काम पे लग जाऊं। मैंने देखा है जब सीजन होता है ना तो पूरा परिवार लग जाता है उस धंधे में। क्या बोलते हैं? हाँ, पुरुष वर्ग नहीं, महिला वर्ग भी उनके साथ लग जाती है। बोले सीजन है सब ये तो। अब ऐसे में क्या होता है कि अब बार बार भोजन पानी के विकल्प नहीं, सीमित रूप से थोड़ा खा लो, कम खा लो, हल्का फुल्का खा लो, और अपने उपयोग को आरंभ और परिग्रह में ना फंसा के केवल और केवल कमाई में लगाना। वास्तव में तो इसके लिए है व्रत उपवास के दिन। क्या बोल? अब यहाँ क्या करता है, बाहर में व्रत उपवास तो कर लेता है, फुर्सत तो निकाल लेता है, कमाई करता नहीं है, और उस फुर्सत निकालने को ही कमाई समझ लेते हैं। हाँ, अरे चुन चुन कर अपने भीतर से, क्या बोल रहा है, अपने भीतर से चुन चुन करके कर्म रूपी चोरों को निकालना है? वो लिखा है ना भावना में, क्या लिखा है? ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोध ब्रह्म छोड़, या विध बिन निकस नहीं, बैठे पूर्व चोर। पूर्व के चोर बैठे हैं यहाँ घर में, ये कर्म रूपी चोर, ज्ञान धन में रोक। अभी एक विकल्प आता है और उपयोग को ले जाता है दूर। ये हरण है, क्या बोल? अरे रावण सीता को ले जाता है तो सारी दुनिया को दिखता है, पर ये कर्म रूपी बेरी मेरे उपयोग को हरण के ले जाता है।
पता नहीं पाता कितने कितने घंटों के लिए ले जाता है। अरे जो उपयोग 2 घड़ी अंतर्मूर्त अपने स्वरूप में टिक जाए तो सारे कर्मों की जंजीर तोड़ के केवल ज्ञान प्रकट कर ले, इतने 2 घड़ी, पता नहीं कितनी 2 घड़ी के लिए इस उपयोग का हरण करके ले जाता है। और ये हमें बैरी नहीं दिखाई देती, ये रावण है। ये क्या बोलता है, ख्याल में आया कि नहीं? ये रावण है, ये कर्म रूपी चोर। लेकिन लोक में रावण को तो दोष देते हैं कि सीता को हर के ले गया, परंतु क्या कहा, दोष रावण का नहीं है, दोष तो राम सीता का है कि ऐसी नौबत क्यों आई कि सीता का हरण हो। ख्याल में आ गया कि नहीं? राग के कारण हुआ। राम सीता को अकेली छोड़ के चले गए कि लक्ष्मण बुला रहे हैं, ये नहीं ख्याल में आया कि ये किसी मायावी का माया, जैसी गति वैसी मति हो जाती है। वो तो वास्तव में सीता का हरण होना था, इसलिए राम को भी वैसा ही विकल्प आ गया और राम चले गए और सीता अकेली रहने से रावण हर के ले गए। ख्याल में आ गई? तो यहाँ एक कर्म रूपी रावण इस पर्याय रूपी सीता को, उपयोग रूपी सीता को, इसकी ताकत नहीं है ये छू ले। यदि यह परिणति अपने चैतन्य राम के साथ रहे तो क्या बोल, समझ आए? यानी पर्याय, ये चेतना, ये ज्ञान यदि अपने 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 रक्षक जिसकी है अपने आत्म राम के साथ रहे, उससे च्युत ना हो, उससे दूर ना हो, तो किसी कर्म रूपी रावण की ये ताकत नहीं है जो आंख उठा के इस आत्मा की तरफ देखे। ख्याल में आई? अरे जब यह ऐसे काम करेगा, आत्मा अपने स्वरूप से विमुख होगा, तो फिर कर्म के वश ये खुद होता है और हम इन कर्मों को दोष देते। अपनी बच्चियों को नहीं संभालते। क्या कहा? माँ बाप अपनी बच्चियों को नहीं संभालते कि वो कैसी ड्रेस पहन के सड़क पे जाती है, और कहते हैं कि ये लड़के लफंगे हो गए। अरे वो लड़की यदि सीता बन के बाहर निकले, क्या अपनी मर्यादा की वेशभूषा में निकले, सफेद साड़ी पहन के निकले, सिर पे पल्लू बन के, अपने पूरे अंग को ढक के, और एक सादगी के साथ सड़क पर निकले, तो लफंगे भी उसे नमन करते हैं। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अपनी संस्कृति से यदि ये बालिकाएं दूर होती हैं तो निश्चित छेड़ी जाएंगी, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ये इसे स्वतंत्रता का नाम देना, ये छलावा है। क्या स्वतंत्रता है? आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी विदेशी ताकत आपको ये नहीं कह सकती कि आप अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को क्यों अपना रहे हो। इसका नाम स्वाधीनता है। स्वाधीनता इसका नाम नहीं है कि पाश्चात्य संस्कृति को आप चुन रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो। इसका नाम स्वतंत्रता नहीं है, स्वच्छंदता है। क्या बोल, अब नहीं आती समझ में? अरे ये तो पुरानी कहावत है, अपने बच्चे की गलती किसे दिखाई देती? क्या बोला? ये तो पुरानी कहावत है। यानी ये पुरानी कहावत है कि ये जीव स्वयं तो महंत रहना चाहता है और दोष दूसरों के माथे। जिस दिन इसे अपना अपराध समझ में आ जाएगा तो निरपराधी हो जाएगा, क्योंकि अपने को अपराधी ना देखना ये बहुत बड़ा अपराध है, और अपने को अपराधी देखना ये बहुत बड़ा अपराध है।
क्या बोलेगा? अपने को अपराधी नहीं देखना, जितना बड़ा अपराध है अपने को अपराधी देखना भी उससे कम बड़ा अपराध नहीं, लेकिन दृष्टिकोण दोनों अलग। जिसके ज्ञान में ये विवक्षाएं नहीं हो वो तो पागल हो जाएगा। क्या है? हाँ, जहां जो बात जिस आशय से कही जा रही है उसको वैसे ही अंगीकार करना चाहिए। तो समय हो रहा है, मैं फिर से उसी धारा पर आता हूं कि वास्तव में कल से प्रारंभ होने वाले ये जो उत्तम समाधि लक्षण वाला जो धर्म है, जो चैतन्य का स्वभाव है, और ये धर्म क्रम से नहीं होते। ये भी मैं बता कि पहले दिन क्षमा, अगले दिन मार दो, अगले दिन हार जाओ, ऐसे क्रम से नहीं होते। ये तो एक साथ होता है। क्या? अरे एक बात बता, जिस समय शुद्धोपयोग में लीन है मुनिराज, ठीक है, उस समय इधर तो कोई गालियां दे रहा है, उधर चक्रवर्ती नमस्कार कर रहा है, तो ना तो उस पर क्रोध है ना इन पे बात, बराबर। ना ही मैं बड़ा तपस्वी दिखूं ऐसा कोई लोभ है, और ना ही उसके लिए कोई मायाचारी है। ख्याल में आ गया? हाँ, ना कोई असत्य है, असंयम भी कोई नहीं, ना कोई प्राणी की हिंसा है, शैकाई के जीवों की, ना कोई बाह्य में इंद्रिय भोग है, समझ गए क्या? और अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का भोग है, वो निश्चय संयम है। कोई इच्छा भी नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, किंचित मात्र भी परमाणु मात्र में कोई मूर्छा का बुद्धि नहीं, विकल्प भी नहीं, और उपयोग अपने ब्रह्म में ही लीन है, कोई अब्रह्म भी नहीं। समझ गए? एक राग रूप विकल्प जितना भी अब्रह्म नहीं, तो हो गए ना, एक ही शुद्धोपयोग में दसों धर्म एक साथ है। ख्याल में आया? हाँ, ऐसा कोई क्रम नहीं है वहां। क्या क्रम क्रम से दिखेंगे होंगे, ऐसा नहीं, एक साथ। क्या कहा? मतलब कि ऐसे अगर 10 के 10 निमित्त वहां मिले एक समय में, तो वो 10 विभाव आपको होते नहीं दिखेंगे। इसका मतलब यह है कि परिणति पूरी तरह से स्वभाव में डूबी हुई। क्या? ठीक है। तो ऐसे मुनीश्वरों की उस वीतराग परिणति में ये दसों धर्म एक साथ लक्षित होते, तो ये बहुत ही मांगलिक अवसर है। लेकिन इस बार कोई ऐसी एक राष्ट्रीय आपदा है कि ये दशलक्षण महापर्व जिन आयतनों में जिस आनंद के साथ, देखो फर्क तो है। लोगों को ये लगता है कि बहुत अच्छा ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है, अपन सब ऐसे सुन लेते हैं। नहीं, क्षेत्र का अपना महत्व होता है। जो विशुद्धता, जो परिणाम, पवित्रता, जो एक डिसिप्लिन, अनुशासन और सारी चीजें जो वहाँ जिनालय और जिनायतन में बैठकर होती है, वो घरों में बैठ करके तो नहीं होती, क्योंकि भूमिका ऐसी। अरे अपन तो अपनी बात क्या करें, उन भीतरागी मनुष्यों के लिए भी आचार्यों का, भगवंतों का यह आदेश है कि असंयमियों की संगति से दूर रहना। यद्यपि उनके लिए मित्र और शत्रु समान है, महल और शमशान में कोई फर्क नहीं है, तो भी ख्याल में आ गया, ये निमित्त का विवेक कहलाता है। ये निमित्ताधीन दृष्टि नहीं है यहाँ पर, निमित्त का विवेक है। तो इसलिए अब क्या करें, लाचारी है, तो लाचारी है तो
इस आपदा के काल को अवसर में बदलो। इन 10 दिन के लिए घर को ही मंदिर जैसा, आश्रम जैसा बना लिया जाए, जहाँ सात्विकता हो, कोई ऐसे 5 इंद्री के विषय कषाय जन्य भोग विलास ना हो, ऐसा लगे मानो यह घर नहीं, अब यह कोई साधर्मियों का आश्रम बन गया। क्या बड़ी बात। अरे भरतेश वैभव में लिखा है ना कि भरत जी और उनकी रानियां 10 लक्षण पर्व में ऐसे लगते हैं मानो आर्यकाओं का टोला बैठा। रानियां और भरत जी स्वाध्याय करते हैं, पूस की चटाई पर खुद बैठे हैं और रत्न जड़ित चौकी पर उन्होंने ग्रंथ विराजित किया। तो जब ऐसे चक्रवर्ती भी 10 दिन के लिए इतनी सादगी में आ जाते हैं, तो आप और हमको तो बहुत कुछ सीख लेना चाहिए ना, क्योंकि जितनी सादगी होगी उतनी सरलता होगी, ख्याल में आया, उतनी सहजता रहेगी। तो भोजन पान के संबंध में, रहन सहन के संबंध में, ये सब मानसिक तैयारी है, ये सब पर्व के लिए। वो आ रहा है ना, आ रहा है, बहुत कुछ देने के लिए आ रहा है, उसमें इतना असीम आने वाला है, बहुत कुछ। प्रतिदिन सवेरे समय सार जी में चैतन्य रत्नाकर खुलेगा और रात को इन 10 धर्म की, एक एक धर्म की जो चर्चा होगी, तो इसमें, और ये आप मेरे ऊपर आधारित नहीं रहे, ये तो पर्यायगत योग्यता है, कितना आए कितना नहीं आए, ख्याल में आया कि नहीं। परंतु ये जो 24 घंटे अपने को मिले, जितने लोग सुन रहे हैं कि ये जो 24 घंटे अपने को मिले हैं, समझ में आया ना, तो ये 24 घंटे हमारे अपनी बहुत बड़ी कमाई। एक ही धुन, एक ही लगन। किसकी? किसकी? पर्व की नहीं, अपनी। क्योंकि पर्व तो एक प्रसंग है, एक निमित्त है, ख्याल में आ गया। उसके माध्यम से क्या करना है? अपना आनंद लेना। दीपावली तो एक प्रसंग है। आप मिष्ठान बनाते हैं तो बना के रखते हैं कि खाते भी हैं? तो खाए नहीं तो खाएंगे दीपावली बना। तो ऐसे यहाँ कि यदि स्वभाव का भोग नहीं हुआ, उसकी शांति का भोग नहीं हुआ, वो विशुद्धता नहीं बनी, अतीन्द्रिय आनंद नहीं आया, वो क्षमा मार्दव का सुख नहीं भोगा, तो फिर मनाया क्या फिर इस पर्व? केवल गीत गा के रहने मात्र से पर्व नहीं बनता, उस अमृत में डूबना चाहिए। तो ऐसी परिणति हो, ऐसा मंगलमय हो, पर्व ही उसे कहते हैं जो पवित्रता को। तो ऐसा ये महापर्व कल से प्रारंभ हो रहा है, तो कल से एक ऐसा प्रभात आए, ऐसा लगे कि नव जागरण आ गया, अभी से लगे, उसकी तैयारी बहुत लोग कर रहे होंगे, और नहीं हुई है तो अभी भी कर ले, रात अपने पास है। क्या है? अरे हम बहुत महाभाग्यशाली हैं कि ये 10 लक्षण पर्व मनाने का सौभाग्य हमें मिला। देवों के पास ये सौभाग्य नहीं है। क्या अपन बोलते हैं ना, हमें सकति सो नाई इहा कर थापना, पूजे जिनगे प्रतिमा है हित आपना। अष्टानी का पर्व मुख्यतः देवों का पर्व। क्या कहा? ये जो 28 आती है ना, ये मुख्यतः कौन? ये देवों का है। नंदीश्वर जाके पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, और अपन यही, अपनी शक्ति नहीं है तो अपन यही स्थापना करके नंदीश्वर की पूजा कर लेते हैं। तो ऐसे 10 लक्षण पर्व संयम का पर्व है, ये चारित्र का पर्व है। तो ये मनुष्यों का पर्व है, ये कर्म भूमि के मनुष्यों का पर्व है। ये खूब कर सकते हैं, ये रागादि का भाव किया जाता है, यहाँ पर बहुत विशुद्धता, बहुत पवित्रता प्रकट होती है, निश्चय संयम, व्यवहार संयम। और हमें देख देख करके वह स्वर्ग के देव, ख्याल में आए, वो ये कहते होंगे कि हमें सकति सो नाई इया कर भावना। क्या कहा?
है। यहाँ हम दशलक्षण पर्व मनाएंगे और वह स्वर्ग के देव ये कहेंगे कि हमें सकति सो नाई आकर भावना। हम भी ये भावना भाते हैं कि कब मनुष्य हो और हम भी चारित्र को अंगीकार करें और हमारे जीवन में भी ऐसे ये मांगलिक 10 लक्षण धर्म प्रकट हो, ये पर्व मना पाए, संयम धारण कर पाए। तो समय हो गया है और समय भले ही हो गया हो, लेकिन भीतर की भावना पूरी नहीं होना चाहिए। वह रस और वह रंग निरंतर बढ़ते हुए इन 10 लक्षण महापर्व का एक ऐसा अभिनंदन और एक ऐसा स्वागत करें कि जो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी यादगार बन के रह जाए। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः सिद्धि।